नमस्ते, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 4 जून 2023, दिन रविवार। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार हर इतवार को हम जो है भास्कर का फैमिली क्विज खेलते हैं, जो कि दैनिक भास्कर वालों का है, जिसको खेल के 10 भाग्यशाली विजेता, 10 लकी विजेता जो है केवल 5 सवालों का जवाब देके 2100 रुपये के अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मैं डाल के वहाँ पर पिन कर दूँगा, आप वहाँ से खेल सकते हैं। कभी नहीं मिलता है क्योंकि वीडियो अपलोड अलग अलग समय पर होती है, तो कई बार किसी भी क्विज़ के वीडियो में लिंक पोस्ट नहीं आपको मिले, तो सेम क्विज़ की उसी क्विज़ की आप पिछली वीडियो देख लिया करिए, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप मेरे साथ खेल रहे हैं हर रविवार को, तो आपको केवल मोबाइल नंबर डालना है, बाकी सारी डिटेल्स जो है अपने आप भर जाएंगी। उसके बाद स्लाइड करके इसमें नीचे जाना है और 5 प्रश्न हैं। और पहला प्रश्न है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा या डी असम। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, तो इसका जो पूरा नाम है वो है HORC, यानी कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ये क्या है? अगर केवल किसी को आंसर चाहिए तो स्किप कर करके देख लीजिए और आंसर देख के सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको जीके अपनी इम्प्रूव करनी है, आप जो है KSC या KBC में जाना चाहते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा देखिए सुनिए, उससे आपकी जीके और इम्प्रूव होगी और अच्छी होगी। तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है, ये एक टारगेट है कि 31 मार्च 2025 तक एक डबल ट्रैक बना रहे हैं ये लोग। 121.7 किलोमीटर समथिंग का है, यानी कि 75 माइल्स का किलोमीटर लंबा रेलवे का प्रोजेक्ट है, हरियाणा स्टेट का है जो कि। तो इसमें क्या है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, जिसको WPE बोलते हैं, और ये पश्चिमी जो साइड है ना दिल्ली की, उस पे बनना है ये ट्विन ट्रैक, लगभग 121 किलोमीटर का, 121.7 किलोमीटर का। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन सी होगा। बाकी जब हम आंसर सबमिट करते हैं, अगर बधाई मैसेज मिलता है, मीन्स हमारे सभी सही होते हैं। दूसरा है कि महावीर ने किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया था? ऑप्शंस हैं ए ऋजुपालिका, बी निरंजना, सी गंगा या डी यमुना। तो पहले तो आपको ये बता देता हूँ ये कैवल्य क्या होता है। जिनको शुद्ध हिंदी नहीं आती है उनको थोड़ा समझने में समस्या होगी। विवेक उत्पन्न होने पर, बुद्धि सबके पास होती है, विवेक नहीं होता हर किसी के पास। बुद्धि, विवेक मीन्स बुद्धि और ज्ञान में अंतर ये होता है, बुद्धि चीज़ बताती है, सिखाती है, और ज्ञान सही गलत समझाता है। ऐसे गूगल केवल आंसर देता है, वो सही है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। वो केवल आंसर देता है, ये नहीं बताता है कि सही गलत है। वो अपने कभी उत्तर पे आर्गूमेंट नहीं करेगा कि हाँ मैंने आपको सही दिया है या मैं गलत दिया। जो दे दिया सही है गलत है, कई बार गलत भी होते हैं गूगल के आंसर, तो वो चीज़ होती है। तो गुरु जो होता है ना, वो बताते हैं सही गलत। तो सही गलत का जब विवेक व्यक्ति में जाग जाता है तो वो होता है बुद्धि ज्ञान में अंतर। तो विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुखादि, अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति जो होती है ना, उसको कैवल्य बोलते हैं। इसको आप कई बार सुनिएगा, हो सकता है आपको जो है समझ में आ जाए। तो उसको बोलते हैं कैवल्य। तो ये जो बात हो रही है वो नदी है ऋजुपालिका, ये आपने पहली बार नाम सुना होगा। गंगा यमुना तो सुना होगा आपने, माँ गंगा माँ यमुना, पर ऋजुपालिका निरंजना आपने पहली बार नाम सुना होगा। ऋजुपालिका नदी जो है ना, ये बिहार में पड़ती है। तो और इनकी बात करें महावीर जी की, ऑप्शन पे पहले टच कर देता हूँ। ये राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला जी के पुत्र थे।
और क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ था 540 BC बिफोर क्राइसिस। और वैशाली में कुंडग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था महावीर जी का। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में कि किस वृक्ष के नीचे, जो साल का वृक्ष होता है ना उसके नीचे और नदी के संगम पर। वो नदी है ऋजुपालिका, कहाँ पर है? बिहार में। इनकी आयु तब कितनी थी? 42 वर्ष। तो ये सारी जानकारी है इससे जुड़ी हुई। तीसरा है हिंदी की प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं के लेखक इनमें से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं फणीश्वर नाथ रेणु, बी अमरकांत, सी धर्मवीर भारती या डी प्रेमचंद। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। ठाकुर का कुआं, ठाकुर शब्द बहुत आ रहा है। अभी कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 के जो ऑडिशन हुए थे ना, वो भी मुंबई में हुए थे ठाकुर कॉलेज में। और ऊपर जितनी भी नदियां हैं सब नदी माताओं को मेरा प्रणाम नमन। तो इसके जो लेखक हैं धनपत राय जी ने, इसमें नाम देखिए आप, धनपत राय लिखा हुआ है कहीं पर? आप कहेंगे तो नहीं लिखा हुआ है। तो आप में से बहुत कम को ये जानकारी होगी कि जो प्रेमचंद जी हैं उनको मुंशी प्रेमचंद बोलते थे। आप बोले ये तो पता है, लेकिन उनका वास्तविक नाम जो है ना, असली नाम, वो धनपत राय था। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इन्होंने ही ठाकुर का कुआं लिखी थी। ये बचपन में आपने पढ़ी भी होगी कहानी, जो है स्टार्ट होती है कि जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला ये कैसा पानी है, हमारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है तो सड़ा पानी पिलाई देती है। ये इस तरीके की कहानी है ठाकुर का कुआं। ये आई थिंक 1932 में लिखी थी इन्होंने इस कहानी को। और नाम तो आप इनका पहचान ही गए होंगे, मतलब जान ही गए होंगे, धनपत राय श्रीवास्तव, पेन नेम मुंशी प्रेमचंद। चौथा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जगह पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी लद्दाख या डी उड़ीसा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हेमिस नेशनल पार्क, तो ये जो है ये लेह लद्दाख में है। और लेह लद्दाख में लगभग पूर्वी साइड में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है ये एक राष्ट्रीय उद्यान। और ये 1981 में 1981 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और आज के इसका पांचवा अंतिम प्रश्न है पोर्ट लुइस इनमें से किस देश की राजधानी है? ए त्रिनिदाद, बी यूक्रेन, सी मॉरिशस या डी युगांडा। पोर्ट लुइस, पहला ऑप्शन है त्रिनिदाद। तो त्रिनिदाद और टोबैगो जो है वो स्पेन की है। यूक्रेन की कीव है जहाँ पर युद्ध हुआ था यूक्रेन और रशिया का, अभी भी चल रहा है शायद। मॉरिशस, पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की है। और युगांडा जो है वो कैंपाला की है। आपने युगांडा शब्द सुना होगा, एक ब्लैक पैंथर मूवी आई थी हॉलीवुड की, कई पार्ट्स आ चुके हैं, उसमें एक आता है युगांडा, शायद मैं सही गैस कर पा रहा हूँ, युगांडा ये देश उसमें शायद दिखाया है। तो युगांडा जो आती है ना उसकी कैंपाला है। तो आपको सभी मालूम होने चाहिए कौन सा किसका है। उसमें ये मान लीजिए आपके पास सही आंसर नहीं हो तो आप और ऑप्शन जो आपको मालूम है उसमें एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा केबीसी में हॉट सीट पर बड़े बड़े अमाउंट पर लोग ऐसे ही एलिमिनेशन प्रोसेस करते हैं और बड़े से बड़े प्रश्न का भी बड़ी सरलता से सही आंसर दे देते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपको सही बताया। बाकी एक बार अभी सबमिट करूँगा तो अगर बधाई मैसेज मिलेगा मीन्स सब सही होगा। पहले का है ऑप्शन सी हरियाणा, दूसरे का ए ऋजुपालिका नदी, तीसरे का है ऑप्शन डी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी या धनपत राय श्रीवास्तव जी, चौथे का है सी लद्दाख और पांचवें का है सी मॉरिशस।
अब जो है मैं सबमिट पे टच करूँगा और यदि मैंने आपको सभी आंसर सही बताएं तो बधाई मैसेज मिलेगा देखने को हमको, वरना नहीं। सबमिट पे मैंने टच कर दिया है। यस, बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन अभिषेक शर्मा। कभी कभी अपने को भी बधाई दे देनी चाहिए। तो बधाई मैसेज मिल गया, मीन्स सभी सही है। और ये जो क्विज़ है 7 से 12 तक लाइव रहता है, केवल 5 घंटे। वीडियो आपको जब भी मिला करे। बहुत से लोग जो है क्विज़ खेलते हैं, सालों से खेल रहे हैं पर जीते कभी नहीं, क्योंकि वो गलत समय पर खेलते हैं। हर क्विज़ का एक समय होता है, उस समय पे खेलेंगे तो आप जीतेंगे, नहीं तो आगे भी जब तक आप जितने साल चाहें, जो सा कोई चाहें खेलते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। केवल आपका मन का सेटिस्फेक्शन है, प्राइज़ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जीके मिलेगी आपको, जीके अच्छी हो जाएगी, लेकिन प्राइज़ भी चाहते हैं तो टाइम जो है, टाइम भी मतलब देख के चलिए। टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और टाइम ही मेन इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो टाइम का विशेष ध्यान रखिए क्विज़ का। और बाकी भले ही आपको रात में वीडियो मिल जाता है तो, और जल्दी आंसर देने से, सही आंसर देने से केवल बात नहीं बनती है, एक सही समय होता है। सही आंसर भी मैटर करते हैं, लेकिन एक सही समय भी। तो 7 से 12 के बीच में ही खेलिएगा इसको, भले ही आपको वीडियो कभी भी मिले। हालांकि मैं जो है 7 बजे ही आपको अपलोड करूँगा, पहले करता तो लोग जल्दी खेल लेते थे, तो इसको जल्दी नहीं खेलना है आपको। केवल 7 से 12 बजने में 1 मिनट कम, यानी कि 11:59 पे आप खेल लीजिएगा। और जब भी वीडियो मिलता है आपको 7 बजे 8 बजे जब भी आप देखते हैं, तो जैसे ही आप देखें एंट्री कर लीजिएगा क्विज़ में, क्योंकि केवल 10 लकी विजेता चुने जाने हैं जिनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। बाकी एक और नया क्विज़ है, मेरे लिए नया है, हमारे लिए नया है, बहुत से लोग पहले से खेल रहे हैं, उनके लिए नहीं है, उसका वीडियो मिल जाएगा। वो जो है दिन में, आज प्रातः में सुबह 6 बजे से रात्रि में 12 बजे तक, 11:59 तक लाइव रहेगा। उसकी प्रोसेस मैं उस वीडियो में बताऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। कभी भी अपलोड कर दूंगा उसको, हो सकता है इससे पहले आ जाए या इसके बाद में, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी और वीडियो भी मिलेंगे, तो विजिट कर लीजिए चैनल, देख लीजिए। जो सा नहीं खेला है खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए, अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। सभी क्विज़ खेलिए, डेली खेलिए, जब तक नहीं जीत रहे हैं तो जीके आपकी बढ़ रही हो, कभी ना कभी अवश्य जीतेंगे। इसी आशा के साथ अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।